सभी भाइयों को जय हिंद। मेरे यूट्यूब चैनल शैक्षिक पाठशाला में आप लोग का स्वागत है। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपनी पढ़ाई चली होगी। आज हम देखेंगे सामान्य ज्ञान, मूल विधि, संविधान। सेट जो है हमारा 34 है, आया हुआ 25/11/2021 में। शिफ्ट हमारी फर्स्ट है, ठीक है। तो 11-25 नवंबर 2021 में अगले में सारे प्रश्न हैं। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं। यदि कोई व्यक्ति प्रदूषण करता है या पर्यावरण को नुकसान पहुंचाता है तो ऐसे व्यक्ति इसे साफ करने और इसके लिए भुगतान करने के लिए जिम्मेदार होगा। इस दृष्टि को कहा जाता है संपोषणी विकास सिद्धांत, पूर्वोपाय सिद्धांत, प्रदूषक भुगतान करता है या पॉल्यूटर पे सिद्धांत, ठीक, इंटरनल इक्विटी का सिद्धांत। तो विकल्प हमारा 3 सही हो जाएगा, प्रदूषक भुगतान करता है, ठीक है। इसमें एक्सप्लेनेशन इसका हम देख लेते हैं। इस सिद्धांत का तात्पर्य है कि प्रदूषक पर्यावरण के नुकसान के लिए न केवल प्रदूषक के शिकार व्यक्ति यानी विक्टिम ऑफ पॉपुलेशन को प्रतिकार देगा, बल्कि उसे वह लागत भी वहन करनी होगी जो पर्यावरण को ह्रास को या पुनर्स्थापित या रिस्टोर करने में खर्च हो रहा है, ठीक। यह सिद्धांत यह भी सुनिश्चित करने के लिए लागू किया जाता है कि पर्यावरण समन को माइग्रेशन की लागत उद्योगों द्वारा अथवा उस व्यक्ति द्वारा वहन की जाए जो इसके लिए उत्तरदायी हो, न कि किसी बाह्य व्यक्ति अथवा निकाय द्वारा, ठीक। इससे पहली बार 1972 में आर्थिक सहयोग और विकास संगठन द्वारा पेश किया गया था। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 42, निम्नलिखित में से किस रोग को हैंसन रोग के रूप में भी जाना जाता है? फ्लोरोसिस के, मधुमेह, चिकनगुनिया, कुष्ठ रोग। विकल्प हमारा 4 से जो है कुष्ठ रोग को, ठीक है। नॉर्वे देश ने चिकित्सक गेरहार्ड अमाउर हैंसन के नाम पर कुष्ठ रोग का हैंसन रोग के नाम से भी जाना जाता है, ठीक। एम लेप्राई की कुष्ठ रोग के कारक एजेंट एम लेप्राई खोज 1873 में नॉर्वे में हैंसन ने की थी, जिससे मनुष्य में रोग पैदा करने वाला पहला जीवाणु बन गया था। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। निम्नलिखित में से किसे भारत में सरकार के प्रमुख के रूप में माना जाता है? लोकसभा अध्यक्ष को, भारत के राष्ट्रपति को, भारत के प्रधानमंत्री को, भारत के मुख्य न्यायाधीश को। 43 का विकल्प हमारा 3 से हो जाएगा, भारत के प्रधानमंत्री को। भारत में सरकार की संसदीय प्रणाली जिसमें राष्ट्रपति देश के संवैधानिक का प्रमुख होता है जबकि प्रधानमंत्री सरकार का प्रमुख होता है। भारत का प्रधानमंत्री भारत की कार्यपालिका का प्रमुख होता है और सरकार की ओर से अधिकांश अधिकारों का इस्तेमाल वही करता है, ठीक। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 44, राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस प्रतिवर्ष खाली स्थान को मनाया जाता है। तो भारतीय राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस या भारतीय सुरक्षा बलों के कार्यों का सम्मान करने के लिए हर साल 4 मार्च को राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस मनाया जाता है। 4 मार्च को वह दिन जब भारतीय राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद की स्थापना 1966 में मंत्रालय द्वारा की गई थी। 44 का विकल्प हमारा फर्स्ट सही हो जाएगा। भारतीय संविधान में निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद भारतीय संघ के एक अटूट स्वरूप को दर्शाते हुए भारत राज्यों का संघ है? तो भाई अनुच्छेद तो ये कहीं में कहा गया, विकल्प हमारा फर्स्ट सही हो जाएगा। विकल्प फर्स्ट अनुच्छेद 1, भारत के क्षेत्र में शामिल होंगे, देखते हैं। भारत का संविधान 1 में कहा गया है कि भारत राज्यों का एक संघ होगा, भारत के क्षेत्र में शामिल होंगे राज्यों के क्षेत्र, केंद्र शासित प्रदेश और कोई भी क्षेत्र जिससे अधिग्रहित किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। उत्तर प्रदेश का राज्य वृक्ष कौन सा है? तो भाई उत्तर प्रदेश का राज्य वृक्ष सरका या अशोक। विकल्प हमारा फर्स्ट हो जाएगा अशोक, ठीक है। उत्तर प्रदेश का राज्य वृक्ष अशोक वृक्ष है, ठीक है। यह भारतीय उपमहाद्वीप आसपास क्षेत्रों के संस्कृत परंपराओं का एक महत्वपूर्ण वृक्ष है। उत्तर प्रदेश का राज्य पशु क्या है? बारहसिंहा है, और बारहसिंहा या दलदल का मृग। राज्य पक्षी सारस या क्रेन कहते हैं। राज्य पुष्प पलाश है। राजकीय फल आम है। और जलीय जीव गंगा की डॉल्फिन, ठीक। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची के अनुसार विवाह और तिलक के विषय पर कानून बनाने का अधिकार किसके पास है? केवल भारत के संसद के पास, भारत का राष्ट्रीय मानवाधिकार केवल राज्य विधायिका के पास, या कौन सा और क्या? केवल राज्य या विधायिका के पास, संसद और राज्य विधायिका दोनों के पास। 47 का विकल्प हमारा 4 से हो जाएगा, संसद और राज्य विधायिका दोनों के पास। समवर्ती सूची में उल्लिखित किसी भी मामले के संबंध में केंद्र सरकार और राज्य विधानमंडल दोनों ही कानून बना सकते हैं। ऐसे भारतीय संविधान की 7वीं सूची के अंतर्गत किया गया। इस सूची के वर्तमान में विवाह और तलाक जैसे 52 विषय शामिल किए गए। क्वेश्चन नंबर अगला और 48, निम्नलिखित में से कौन सी संस्था मौलिक अधिकारों को कानून लागू करने के लिए याचिकाएं ऋण जारी कर सकती है? केवल उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय, केवल उच्च न्यायालय, केवल न्यायाधिकरण। 48 का विकल्प हमारा 2 सही हो जाएगा, उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय दोनों। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 32 भाग 3 में निहित मौलिक अधिकारों की सुरक्षा के लिए संवैधानिक उपचार का अधिकार प्रदान करता है। इसमें कहा गया है कि सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय दोनों, ठीक है। इसमें कहा गया है कि सर्वोच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय के इस भाग द्वारा प्रदत्त किसी भी अधिकार के प्रवर्तन के लिए निर्देश या आदेश ऋण जारी कर सकता है, ठीक। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसकी संपीड़ितता उच्च होती है? तो गैसों की संपीड़ितता हमेशा उच्च होती है, अधिक होती है, ठीक। गैस अत्यधिक संपीड़न होते हैं क्योंकि उनके अणु एक दूसरे के बहुत दूर होते हैं। अणुओं के बीच बहुत सारे खाली स्थान होते हैं, ठीक। द्रव की संपीड़ितता, जो द्रव होते हैं उनकी संपीड़ितता जो कि कम होती है, ठीक, लेकिन गैस की अधिक होती है। ठोस की अत्यंत कम होती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस मुगल शासक ने सुलह
किस मुगल शासक ने सुलह कुल या सार्वभौमिक शांति के विचार का प्रस्ताव रखा था, जो सार्वभौमिक रूप से लागू नैतिकता की प्रणाली पर केंद्रित था? विकल्प हमारा ये शाहजहां, विकल्प 2 हुमायूं, विकल्प 3 जहांगीर, विकल्प 4 अकबर। विकल्प हमारा 4 हो जाएगा अकबर। सुलह कुल सार्वभौम शांति मुगल बादशाह अकबर द्वारा शुरू की गई थी नीति है। सुलह कुल के साथ उन्होंने समाज के भेदभाव को कम करने और विभिन्न धर्मों के लोगों के बीच शांति और सद्भाव लाने की कोशिश की थी। क्वेश्चन नंबर अगला, कोई पुलिस अधिकारी जिसका पद खाली स्थान से नीचे का न हो वह सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 के तहत किसी भी अपराध की जांच कर सकेगा। तो सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 की धारा 78 के अनुसार, ठीक। विकल्प हमारा 2 से हो जाएगा, पुलिस निरीक्षक से नीचे का नहीं होना चाहिए, ठीक है भाई, यानी उससे इंस्पेक्टर नीचे का नहीं होना चाहिए, पुलिस निरीक्षक। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 52। मोटर वाहन संशोधन अधिनियम 2019 के तहत नए यातायात के नियमों सीट बेल्ट नहीं पहनना के लिए जुर्माना राशि है। तो मोटर वाहन व्हीकल्स के नियमों में अगर कोई मोटर वाहन संशोधन 2000 के यातायात नियमों के अनुसार सीट बेल्ट नहीं पहनने के लिए जुर्माना 1000 रुपये तक है। मोटर वाहन 2019 के अंतर्गत हेलमेट या सीट बेल्ट नहीं पहनने वालों पर 1000 रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा, जो कि पहले 100 रुपये था, जबकि बिना लाइसेंस की गाड़ी चलाने वालों पर 5000 रुपये का जुर्माना लगाया जा सकता है या 3 महीने की जेल हो सकती है, ठीक। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कार्यस्थल पर महिलाओं की यौन उत्पीड़न रोकथाम निषेध और निवारण नियम को वर्ष में अधिनियमित किया गया था। तो 2013 में अधिनियमित किया गया था कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न संबंधित। कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न रोकने निषेध निवारण अधिनियम 26 फरवरी 2013 को अधिनियमित किया गया था। इसे 23 अप्रैल 2013 को राष्ट्रपति की स्वीकृति मिली थी, ठीक। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सीआरपीसी की धारा खाली स्थान के तहत एक कार्यवाही दंडाधिकारियों के पास किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करने की शक्ति है। तो सीआरपीसी की धारा के अंदर किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया जा सकता है। तो विकल्प इसका 3 हो जाएगा सही, धारा 44 के तहत, ठीक। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 55। 2014 में निम्नलिखित सोशल मीडिया दिग्गजों में से किसने व्हाट्सएप अधिग्रहण किया था? ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम, माइक्रोसॉफ्ट। विकल्प हमारा 2 से हो जाएगा, फेसबुक, ठीक है। व्हाट्सएप की स्थापना ब्रायन एक्टन और याहू के पूर्व कर्मचारी जॉन कॉम ने 2009 में की थी। व्हाट्सएप ने फेसबुक द्वारा जनवरी 2014 में लगभग 9.3 बिलियन अमेरिकन डॉलर में अधिकृत कर लिया था, खरीद लिया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 56। भारतीय राज्यों के निम्नलिखित में युग्मों में से वसुंधरा जल विवाद न्यायाधिकरण से संबंधित कौन सा युग्म है? ओडिशा, आंध्र प्रदेश, बिहार और झारखंड। और अगला क्या हमारा, गोवा और महाराष्ट्र। चौथा क्या, गुजरात और राजस्थान। विकल्प हमारा फर्स्ट हो जाएगा, ओडिशा और आंध्र प्रदेश और ओडिशा के बीच नदी जल बंटवारे के विवाद को सुलझाने के लिए फरवरी 2010 में वसुंधरा जल विवाद न्यायाधिकरण का गठन किया गया था, ठीक। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं, श्री कृष्ण जन्मस्थान मंदिर उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जिले में स्थित है? लखनऊ में, मथुरा में, अयोध्या में, प्रयागराज में। 57 का विकल्प हमारा 2 से हो जाएगा, मथुरा में। श्री कृष्ण जन्मस्थान या उनका मंदिर मथुरा में स्थित है, ठीक। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अशोक मेहता की अध्यक्षता में पंचायत राज्य संस्थानों पर समिति की नियुक्ति किस वर्ष में की गई थी? अशोक मेहता की अध्यक्षता में पंचायत राज्य संस्थाओं पर समिति की नियुक्ति किस वर्ष में की गई थी? तो भाई ये 1977 में की गई थी। विकल्प हमारा फर्स्ट हो जाएगा, दिसंबर 1977 में जनता सरकार ने अशोक मेहता के अध्यक्षता में पंचायती राज संस्थाओं पर एक समिति की नियुक्ति की थी, ठीक। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा तमिलनाडु का मार्शल ऑफ आर्ट या कला शैली है? कौन सा मार्शल ऑफ आर्ट कला शैली है? पहला विकल्प है कला रियाल टट्ट, थोड़ा, सिलंबम, थांग ता। तो विकल्प हमारा इसका सही हो जाएगा, सिलंबम तमिलनाडु की एक हथियार आधारित भारतीय मार्शल आर्ट है, ठीक। विकल्प हमारा 3 से हो जाएगा, सिलंबम, ठीक है। शिल्पाकादिकारम और संगम साहित्य के अन्य कार्यों के लिए संदर्भों में पता चलता है कि कम से कम 4वीं शताब्दी से ईसा पूर्व सिलंबम का अभ्यास किया जाता था, यानी बता रहे हैं पूर्व काल में सिलंबम का अभ्यास किया जाता था, ठीक। क्वेश्चन अगला देखते हैं, सर्वेक्षण भूमि रिएक्टर में क्या क्या शामिल होता है? पुराने और नए क्षेत्रों की सर्वेक्षण संख्या, नए वर्गीकरण, पुराने खाते के अनुसार वर्गीकरण, नगर योजना, अनुदान योजना, पट्टा नंबर, पट्टेदार एवं उपभोक्ता का नाम। देखते हैं इसमें कौन कौन शामिल होता है। बी और सी, ए बी सी डी तीनों, बी, ए, बी और डी। तो विकल्प हमारा यही सही है, ए, बी और डी, सी नहीं शामिल होगा, ठीक है। देखते हैं, बंदोबस्त कार्यालय में भूमि रिकॉर्ड सर्वेक्षण भूमि रजिस्टर के रखे जाते हैं, जिसमें पुराने और नए क्षेत्रों का सर्वेक्षण नंबर, नए वर्गीकरण, पुराने खातों के अनुसार वर्गीकरण, पट्टा संख्या, पट्टा योग्य भूमि का नाम शामिल है। बंदोबस्त कर्मचारी द्वारा प्रत्येक भूमि की मिट्टी का वर्गीकरण पूरा करने भोगियों और पट्टेदारों के नाम की भी जाँच करने के लिए पूरा रजिस्टर पूरा किया जाता है, ठीक। क्वेश्चन अगला देखते हैं, लोया जिगरा एक सामूहिक राष्ट्रीय सभा, लोया जिरगा एक सामूहिक राष्ट्रीय सभा है जो खाली स्थान में विभिन्न जातियां, धार्मिक और आदिवासी समुदायों के प्रतिनिधि को एक दूसरे के साथ लाती है। अफगानिस्तान, बलूचिस्तान, ईरान, पाकिस्तान। 61 का विकल्प हमारा फर्स्ट हो जाएगा, अफगानिस्तान, ठीक। अगला क्वेश्चन देखते हैं,
भारत के संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के उपयोग से पर्यावरण के मुद्दों से संबंधित जनहित याचिका दायर की जाती है? 62 का। भारत के संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के उपयोग में पर्यावरण मुद्दों से संबंधित जनहित याचिका दायर की जाती है? तो पर्यावरण के मुद्दों से संबंधित जो जनहित याचिका दायर की जाती है वो अनुच्छेद 21 के तहत, ठीक है। पर्यावरण मुद्दों से संबंधित जनहित याचिका भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 में जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता को लागू करने के लिए दायर की जाती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय असहाय आंदोलन के राजनीतिक कैदियों को रिहा करने के लिए 1922 में एक बड़े सविनय के आंदोलन प्रारंभ का प्रस्ताव किसने रखा था? महात्मा गांधी, CR दास, जाकिर हुसैन, लाला लाजपत राय। तो विकल्प हमारा फर्स्ट हो जाएगा महात्मा गांधी। 1 जनवरी 1922 के मध्य में गांधी ने सर्वदलीय सम्मेलन में असहाय आंदोलन की स्थिति की व्याख्या की और उसके आकलन पर एक आम सहमति बनाई, ठीक है। 1 फरवरी 1922 1 फरवरी 1922 को उन्होंने वायसराय को एक अल्टीमेटम भेजा, यदि राजनीतिक कैदियों को रिहा नहीं किया गया तो दमनकारी उपायों को नहीं छोड़ा जाएगा, बड़े पैमाने पर सविनय अवज्ञा शुरू कर देंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, यानी इसका विकल्प फर्स्ट होगा महात्मा गांधी। राज्य मानवाधिकार आयोग खाली स्थान को एक वार्षिक प्रतिवेदन प्रस्तुत करेगा और वह इसे खाली स्थान को अग्रेसित करेगा। राज्य सरकार, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, भारत के राष्ट्रपति, मुख्यमंत्री, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, राज्य सरकार और राज्य विधानसभा। 64 का विकल्प हमारा 4 से हो जाएगा राज्य सरकार और राज्य विधानसभा। मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 की धारा 28 में यह प्रावधान है कि राज्य मानवाधिकार आयोग राज्य सरकार को एक वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा। इसमें कहा गया है कि राज्य सरकार वार्षिक रिपोर्ट और विशेष रिपोर्ट जैसे भी मामला हो राज्य विधानमंडल के समकक्ष राज्य आयोग की सिफारिश पर की गई जाने वाली प्रस्तावित कार्रवाई को ज्ञापन के साथ रखवाएगी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेद में से कौन से अनुच्छेद में आपराधिक मामलों में उच्चतम न्यायालय की अपीली अधिकारिता के लिए प्रावधान शामिल है? तो अनुच्छेद 134 में, ठीक। अनुच्छेद 134 में आपराधिक मामलों में सर्वोच्च न्यायालय की अपीली शक्तियों से संबंधित है, जहां एक निर्णय अंतिम आदेश, सजा या उच्च न्यायालय द्वारा दी जाएगी, ठीक। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 66। भारत में प्रथम बार इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का प्रयोग कब किया गया था? तो ये प्रयोग जो है कि 1982 में किया गया था। ईवीएम का इस्तेमाल पहली बार 1982 में केरल के उत्तरी परवूर विधानसभा क्षेत्र में मतदान केंद्रों के लिए उपचुनाव में किया गया था। हालांकि इसका उपयोग को निर्धारित करने एक विशिष्ट कानून की अनुपस्थिति कारण सर्वोच्च न्यायालय ने उस चुनाव को रद्द कर दिया था, ठीक। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक संयुक्त प्रशासनिक न्यायाधिकरण के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? भारत के मुख्य न्यायाधीश करते हैं, राज्य के राज्यपाल करते हैं, राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश करते हैं, भारत के राष्ट्रपति करते हैं। तो विकल्प हमारा 4 से जगह भारत के राष्ट्रपति करते हैं। एक संयुक्त प्रशासनिक न्यायाधिकरण के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? भारत के राष्ट्रपति करते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक आयकर अधिनियम 1961 खाली स्थान के तहत केंद्र सरकारी कर्मचारियों को उसकी पेंशन योजना में योगदान के संदर्भ में आयोग के निर्धारण के लिए कटौती की अनुमति है। धारा 80CC, धारा 80D, धारा 80B, धारा 80CC-D। विकल्प 4 से धारा 80 के CC-D में, ठीक। अगला क्वेश्चन देखते हैं। खरीफ फसलों में से किस फसल का न्यूनतम समर्थन मूल्य विपणन अवधि 2020-21 के लिए सबसे अधिक है? तो विकल्प हमारा सही है मूंग के लिए, ठीक है। मूंग के लिए विपणन सीजन 2021 से 22 के लिए सभी अनिवार्य खरीफ फसलों के लिए मूंग 7,168 रुपये का न्यूनतम समर्थन मूल्य MSP सबसे अधिक रहा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 70। भारत में पहली समकालीन जनगणना कब आयोजन की गई थी? 1909 में, 1919 में, 1891 में, 1881 में। 70 का विकल्प हमारा 4 से हो जाएगा 1881 में। भारत में पहली समकालीन जनगणना कब आयोजित की गई थी? 1881 में, ठीक। पहली जनगणना 17 फरवरी 1988 को ब्रिटिश शासन के समय WC प्लेडेन भारत के जनगणना आयुक्त के निर्देश में कराया गया था, ठीक। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 71। अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण की स्थापना किस वर्ष की गई थी? 1990 में, 1986 में, 1984 में, 1988 में। 71 का 70 का हमारा विकल्प 4 है, ठीक भाई, 1981। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो विकल्प इसका हमारा 2 से हो जाएगा 1986 में, ठीक है। शिपिंग और नेविगेशन अंतर के लिए अंतर्देशीय जलमार्ग के विकास और विनियम की 27 अक्टूबर 1986 को भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग की स्थापना की गई थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 72। दशमलव संख्या प्रणाली में अंक होते हैं भाई। दशमलव संख्या प्रणाली में वो अंक प्रणाली जिसका हम प्रतिदिन उपयोग करते हैं, ठीक है। तो विकल्प हमारा इसका 0 से लेकर के 10 तक, ठीक है। दशमलव प्रणाली संख्या में अंक होते हैं 0 से 9, अर्थात 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 अंकों को उपयोग करते हैं, यानी 10 तक। यानी एक कहने का तात्पर्य है कि 0 भी रहेगा, फिर 1 से लेकर 9 तक, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 तो हो गया ना, 9, 1, 10, ठीक है। 0 से लेकर 9 तक प्रणाली में अंक तक होते हैं, तो 0 से, ठीक, 10 तक।
मतलब टोटल संख्या 10 होगा, 0 से 9 तक, ठीक। दशमलव संख्या प्रणाली के आधार पर 10 है, क्योंकि इस संख्या प्रणाली में कुल संख्या 10 है, ये बात याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भूमि अधिग्रहण पुनर्वास, भूमि अधिग्रहण पुनर्वास और पुनर्स्थापना अधिनियम 2013 में उचित मुआवजे और पारिश्रमिक के अधिकार के तहत पुनर्वास और पुनर्स्थापना प्रस्ताव की मसौदा योजना की समीक्षा के लिए उपयुक्त प्राधिकारी कौन है? उपयुक्त प्राधिकारी कौन है? प्रशासक होंगे, राजस्व निरीक्षक होंगे, ग्राम प्रशासक अधिकारी होंगे, कलेक्टर होंगे। तो विकल्प हमारा 73 का 4 से हो जाएगा, कौन होंगे? कलेक्टर होंगे, ठीक। अगला क्वेश्चन देखते हैं 74। भारत सरकार द्वारा प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग की नियुक्ति किस वर्ष में की गई थी? तो प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग की नियुक्ति की स्थापना 1966 में लोक प्रशासन की जांच करने और आवश्यकता पड़ने पर सुधार और पुनर्गठन की सिफारिश करने के लिए की गई थी। इसकी अध्यक्षता मोरारजी देसाई ने की थी। बाद में हनुमंतैया इसके अध्यक्ष बने जब देसाई भारत के उप प्रधानमंत्री बने। 74 का विकल्प हमारा 2 से हो जाएगा, 1966, ठीक। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत में केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो कहाँ पर स्थित है? तो भारत में केंद्रीय यानी वही CBI अकादमी उत्तर प्रदेश गाजियाबाद में स्थित है, ठीक है। विकल्प हमारा 4 से हो जाएगा, गाजियाबाद में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय दंड संहिता की धारा 497 को भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 में उल्लंघन मानते हुए के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने रद्द कर दिया था। किसके मामले में? जोसेफ साइन बनाम भारत संघ, फैमा सरीन बनाम केरल राज्य, सफीन जहां बनाम अशोकन केएम, कामन काज एवं पंजीकृत संस्था बनाम भारत संघ। तो 76 का विकल्प हमारा फर्स्ट से हो जाएगा, जोसेफ साइन बनाम भारत संघ, ठीक। क्वेश्चन अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 77। 2015 में निर्मित अफगानिस्तान संसद भवन को निम्नलिखित में से किस देश ने पूर्ण रूप से प्रायोजित किया था? चीन, सऊदी अरब, संयुक्त राज्य अमेरिका, भारत। विकल्प हमारा 4 से हो जाएगा, भारत, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान के किन अनुच्छेदों में राज्य की नीति के निरसक तत्वों को उल्लेख किया गया? भारतीय संविधान के किन अनुच्छेदों में राज्य की नीति निरसक तत्वों का उल्लेख किया गया? तो अनुच्छेद 35 से 36 लेकर 51, विकल्प हमारा 4 से हो जाएगा, ठीक। भारत के संविधान 4 के अनुसार अनुच्छेद 35 लेकर 51 DPSP सिद्धांत हमारा शामिल है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। विदेश प्रत्यक्ष निवेश के लिए भारत ने कब मार्ग प्रशस्त किया था? 79 का विकल्प हमारा फर्स्ट जाएगा, 1951 में। निम्नलिखित में से कौन मृदीय कारकों से संबंधित है? कौन इसमें मृदीय कारकों से संबंधित है? तो निम्नलिखित में से कौन मृदीय कारकों से संबंधित है? मृदा अवक्षेपण, ऊंचाई, दबाव, मृदीय कारकों से संबंधित मृदा होगा, ठीक है। तो प्रैक्टिस सेट नंबर हमारा 34 समाप्त हुआ। यहाँ तक वीडियो देखने के लिए सभी लोग को ढेर सारा धन्यवाद।